नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे शिफ्ट 3 के ये सीरीज का। यहाँ पर मैं 30% जो मनोविज्ञान के उसकी आंसर के लिए हूँ, 30 में से 30% मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। ठीक है, आप शिफ्ट 3 से अगर आपने पेपर दिया है 28 फरवरी को, तो आप मिलान कर लीजिए। ठीक है, बेझिझक। और आपको मैं 100% राइट आंसर बताने वाला हूँ साथियों। पहली क्लास होगी जिसमें 100% आपको राइट आंसर देखने को मिलेंगे साथियों। सेक्शन फर्स्ट में यहाँ पे मनोविज्ञान के क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन है साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं? तो इसका राइट आंसर का दूसरा ऑप्शन होगा संवेदोमीटर। ठीक है, ए बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दूसरा सवाल है, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। डी ऑप्शन आपका सटीक उत्तर रहेगा। ए सीरीज के पेपर बता रहा हूँ साथियों शिफ्ट 3 के। ठीक है, मनोविज्ञान के क्वेश्चन। केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर का डी ऑप्शन, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता की नई समस्या को हल करने की क्षमता। डी ऑप्शन आपका इसमें सटीक उत्तर रहेगा। अगला हमारा सवाल है, एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट होगा बी ऑप्शन, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। पांचवा प्रश्न है साथियों हमारा, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा होता है? तो ये होता है तैयारी का अवकाश। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर। ए सीरीज बता रहा हूँ साथियों में शिफ्ट 3 की, आप मिलान कर लीजिए। मनोविज्ञान, कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है साथियों डी ऑप्शन, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास। सातवां सवाल बता रहा हूँ साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, काई वर्ग परीक्षण। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। मैं आपको एकदम सटीक 100% राइट आंसर बता रहा हूँ, आप मिलान कर लीजिए। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार से अलग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता अनुवांशिक होती है। बिल्कुल सटीक उत्तर बी ऑप्शन। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे नौवा, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? तो इसका बी ऑप्शन रहेगा भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियां। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर इसमें रहने वाला है। 10वां हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है बुद्धिमत्ता। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सटीक उत्तर रहने वाला है। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे 11वां, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर पहले ऑप्शन है, स्व और पर्यावरणीय के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा। 100% सही उत्तर बता रहा हूँ साथियों, आप मिलान कहीं भी सटीक, गारंटी है सटीक उत्तर रहने वाले हैं। उपलब्धि परीक्षण बनाने का पहला कदम क्या होता है? तो इसका पहला ही कदम होता है, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। बिल्कुल सही उत्तर आपका रहने वाला है। अगला प्रश्न है, औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सा शिक्षण रणनीति है जो सिफारिश की जाती है? तो इसका बिल्कुल है कि सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर इसमें रहने वाला है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो प्रशिक्षण और अभ्यास। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक उत्तर बैठने वाला है। शिफ्ट 3 बता रहा हूं साथियों में मनोविज्ञान के 30%। वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? तो ये बिल्कुल जो दर्शाती है, ये विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर रहने वाला है। अगला हमारा प्रश्न ले लेते हैं 16वां सवाल, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूबिक्स कैसे लाभकारी है? तो रूबिक्स कैसे लाभकारी है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, ये बिल्कुल जो इसका रहेगा कि वे शिक्षकों के मूल्यांकन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा। समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो ए मूल्य संसाधन होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे देश के लिए क्या होते हैं? ए मूल्य संसाधन होते हैं। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे लिखा है, 18वां सवाल है, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार है व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझाने से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर का बी ऑप्शन, अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक। 19वां सवाल है, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो आपका बिल्कुल रहेगा साथियों, एक छात्र को जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक उत्तर रहने वाला है साथियों। एकदम मैं सटीक उत्तर बता रहा हूँ, बिल्कुल एक भी गलत नहीं होगा। बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से
कैसे सीख व्यक्त करता है, तो वो रोने और ध्वनियों के माध्यम से। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक रहने वाला है। अगला है आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप में कैसा होना चाहिए, तो ये प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा में होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। बिल्कुल सटीक बताना चाहते ए सीरीज का थर्ड शिफ्ट का मनोविज्ञान के कौन सा समायोजन तंत्र शराब और नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन पलायन द्वारा समायोजन। 23वां सवाल है अंतर व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है साथियों व्यक्तियों के भीतर की विभिन्नता ही क्या होती है, अंतर व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे हमारा रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों के द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो रहेगा साथियों शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है, तो ये है सेट केटल का 16 पीएफ स्केल। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक उत्तर। मैं बिल्कुल सटीक उत्तर बता रहा हूँ, आप मिलान कर लीजिए। कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचना निर्दिष्ट करता है, तो वो आपका रहेगा मापन। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सटीक होता है। 27 फरवरी थर्ड शिफ्ट मनोविज्ञान के ए सीरीज के क्वेश्चन। मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या होता है, तो पहला ऑप्शन रहेगा जन्म के समय या जन्म के बाद में मस्तिष्क की क्षति। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है हमारा 28वां सवाल है साथियों यहाँ पे विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भाधारण से मृत्यु तक निरंतर चलता है, तो वो है साथियों बिल्कुल निरंतरता का सिद्धांत। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा। अगला है 29वां कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है, तो ये बी ऑप्शन रहेगा लेबल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइसेंस। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक उत्तर यहाँ पर रहने वाला है। आज का और अंतिम सवाल है साथियों यहाँ पे कि प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है, तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा साथियों ये बिल्कुल पहला ही जवाब से रहेगा बुद्धिमत्ता अनुवांशिक और पर्यावरण कारकों से क्या होती है प्रभावित होती है। ये वाला इसका बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा साथियों। ये मैंने मनोविज्ञान के 30 में से आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं। थर्ड शिफ्ट का ए सीरीज का पेपर ए सीरीज का थर्ड शिफ्ट का पेपर है साथियों जो 28 फरवरी को आयोजित हुई थी। आप मिलान कर लीजिए साथियों आपके कितने राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।